सैल्यूट करती हूँ मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून। मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहां से कमाऊं, क्या करूं। रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहां पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसा, मैं कोरोना के नाम पे अनाज भरूं। वो कहां से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी जिंदगी में एक भगवान की तरह है। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया, एंड तक मेरी माँ के जबान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मैम मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए, मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा था, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने, भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए क्रिटिकल हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूं, मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूं आज तक। मुझे कोई जज ना करो, इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, सी ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट की थी गाड़ियों में, उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है, वो आप बताइए। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे। आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, डिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। थी आज मैं, जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ, और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ देखिए, आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए, और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था, क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी, या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके, और फिर ये सवाल उससे कितना उन्होंने, ये 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूं मैं मीडिया के सामने, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। उसका फोटोशूट डाला है दिल्ली टाइम्स ना। क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ।
मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ, तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है, मुझे इतना मारा पीटा टॉर्चर किया है शादीशुदा जिंदगी में, उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ, तब मैं आई हूं सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरानी व्यक्ति के साथ चैट करने के बाद उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट। अरे यार, लेट हिम प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, अगर फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई, तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं डीसीपी एसीपी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है, फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई? दूसरी बात, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसी जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो दिए देखे नहीं है, जो आदिल ने 45 आदिल ने साइलेंस, मुझे बोलना ही है, मुझे बोलना है। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे? आदिल को इसीलिए नहीं टैग करते क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम? राखी, अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिर परसों ऐसे ये चलता रहेगा। आप लोगों के लिए काफी मसाला है, चलने दो। नहीं, परसों मैं लूंगी, परसों वो प्रेस करेगा, फिर परसों मैं नरसों मैं ले लूंगी। आदिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूंगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी, तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है, मैं इस्लाम को, मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ।